अध्याय 15। प्रतिष्ठानपुर में एक कौशिक नामक ब्राह्मण रहता था। वह पूर्व जन्म में किए हुए पापों के कारण कोढ़ के रोग से ग्रसित था। ऐसे घृणित रोग से युक्त होने पर भी उसे उसकी पत्नी देवता की तरह पूजती थी। वो अपने पति के पैरों में तेल मलती, उसका शरीर दबाती, अपने हाथों से उसे नहलाती, कपड़े पहनाती और भोजन कराती। वो एकांत में भी पति की सेवा करती और उसे मीठी वाणी से प्रसन्न रखती। इस तरह अत्यंत विनीत भाव से वह सदा अपने पति की पूजा करती। इतने पर भी वह निष्ठुर हमेशा अपनी पत्नी को फटकारता ही रहता था। कौशिक से चला फिरा भी नहीं जाता था। तो भी एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, धर्मज्ञ, उस दिन मैंने घर पर बैठे बैठे एक व्यक्ति को जाते देखा था। आज मुझे उसके घर ले चलो। अपने पति के यह वचन सुनकर उत्तम कुल में पैदा हुई इस परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता पत्नी ने अपनी कमर खूब कस ली और अधिक शुल्क देकर पति को कंधे पर चढ़ाया। फिर धीरे धीरे उस व्यक्ति के घर की तरफ चल पड़ी। रात्रि का समय था। आकाश में बादल छा रहे थे। केवल बिजली के चमकने से ही मार्ग दिखाई देता था। ऐसी बेला में वह ब्राह्मणी अपने पति को अपने कंधे पर लेकर राजमार्ग पर जा रही थी। मार्ग में एक खंबा लगा हुआ था, जिसके ऊपर मांडव नामक एक ब्राह्मण को चढ़ा दिया गया था, जिसको लोगों ने चोर समझ लिया था। वो बहुत ही दुख से आतुर हो रहा था। कौशिक पत्नी के कंधे पर बैठा हुआ जा रहा था। उस अंधकार में देख न सकने के कारण उसने अपने पैरों से छूकर उस खंबे को हिला दिया, जिससे बहुत कुपित होकर मांडव ने कहा, जिसने भी पैर से हिलाकर मुझे इस कष्ट की दशा में पहुंचाया है और मुझे दुखी किया है, वह पापात्मा नराधम सूर्योदय होने से पहले पहले प्राण छोड़ देगा। सूर्य का दर्शन होते ही उसका विनाश हो जाएगा। इस अत्यंत दारुण श्राप को सुनकर उसकी पत्नी, कौशिक की पत्नी, व्यथित होकर बोली, मैं एक पतिव्रता नारी हूं। मैं घोषणा करती हूं कि अब सूर्य का उदय ही नहीं होगा। उसके बाद सूर्योदय न होने के कारण बराबर रात ही बनी रहने लगी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। देवताओं को भी बड़ा भय लगने लगा। दिन रात की व्यवस्था न होने के कारण महीने और ऋतु का भी कोई ध्यान न रहा। उनके लोप होने से दक्षिणायन और उत्तरायण का भी ज्ञान खत्म हो गया। अयन का ज्ञान हुए बिना वर्षों निकल गए और वर्षा के बिना काल का ज्ञान होना असंभव हो गया। पतिव्रता के वचन से सूर्य का उदय ही नहीं हो रहा था। उसके बिना स्नान दान सारी क्रियाएं बंद हो गईं। अग्निहोत्र और यज्ञ का अभाव भी दृष्टिगोचर होने लगा। होम के बिना हम लोगों की तृप्ति नहीं होती। जब मनुष्य यज्ञ का यथोचित भाग देकर देवताओं को तृप्त करते हैं, तब खेती होती है, वर्षा होती है, चारों तरफ अन्न पैदा होकर मनुष्य फिर से यज्ञ करते हैं। देवता ऐसा सोचने लगे कि हम नीचे की ओर वर्षा करते हैं और मनुष्य उसका भाग हमें ऊपर की ओर देते हैं। हम जल की वर्षा से मनुष्यों को और मनुष्य भविष्य की वर्षा से हम लोगों को तृप्त करते हैं। जो दुरात्मा लोभवश हमारा यज्ञ भाग स्वयं खा जाते हैं, उन अपकारी पापियों के नाश के लिए हम देवता जल, सूर्य, अग्नि, वायु और पृथ्वी को भी दूषित करते हैं। इन दूषित वस्तुओं का उपभोग करने से इन पापी कुकर्मियों की मृत्यु के लिए भयंकर महामारियां पैदा होती हैं। इस तरह सारे देवता आपस में बात करने लगे। यज्ञों के विनाश की आशंका से वहां एकत्रित हुए देवताओं के बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, पतिव्रता के महामत्य से इस समय सूर्य का उदय नहीं हो रहा है और सूर्योदय न होने से मनुष्यों और तुम देवताओं की भी हानि हो रही है। इसलिए तुम लोग महर्षि अत्रि की पतिव्रता पत्नी तपस्विनी अनुसुईया के पास जाओ और सूर्योदय की कामना से उन्हें प्रसन्न करो। तब देवताओं ने जाकर अनुसुईया जी को प्रसन्न किया। तब अनुसुईया जी ने कहा, देवताओं, पतिव्रता का महत्व किसी तरह कम नहीं हो सकता।
इसलिए मैं उस साध्वी को मनाकर दिन की सृष्टि करने की प्रयत्न करूंगी। मुझे उपाय करना होगा जिससे फिर पहले ही की भांति दिन रात की व्यवस्था चल पड़े, लेकिन उसके लिए उस पतिव्रता स्त्री को संतुष्ट करना होगा, उसका क्रोध शांत करना होगा, जिसने एक ब्राह्मण के कथन पर इस तरह का उद्घोष कर डाला। इतनी कथा सुनाकर पुत्र ने अपने पिता को फिर से कहा, हे पिता, देवताओं से ऐसा कहकर अनुसुईया उस ब्राह्मणी के घर गई। उसके कुशल पूछने पर उन्होंने अपने स्वामी की सब तरह के धर्म की कुशल बताई। तब अनुसुईया बोली, हे कल्याणी, तुम अपने स्वामी के मुख का दर्शन करके प्रसन्न तो रहती हो ना? पति को सारे देवताओं से बड़ा तो मानती हो ना? पति की सेवा से मुझे महान फल की प्राप्ति हुई है और सारी कामनाओं और फलों की प्राप्ति के कारण ही मेरे सारे विघ्न दूर हो गए। हे साध्वी, मनुष्य को 5 ऋण सदा ही चुकाने पड़ते हैं। अपने वर्ण धर्म के अनुसार धन का संग्रह करना भी जरूरी है। उसके पाने से शास्त्र विधि के अनुसार उसका सत्पात्र को दान भी होना होता है। सत्य, सरलता, तपस्या, दान और दया से सदा युक्त रहना भी चाहिए। राग द्वेष का परित्याग करके शास्त्रों का कर्म करके अपनी शक्ति के अनुसार हर रोज अनुष्ठान भी करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अपने वर्ण के लिए उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। हे पतिव्रते, इस प्रकार महान क्लेश उठाने पर पुरुषों को प्रजापत्य आदि लोकों की प्राप्ति भी हो जाती है, लेकिन स्त्रियां केवल पति की सेवा मात्र से पुरुषों का दुख सहकर उपार्जित किए हुए पुण्य का आधा भाग आराम से प्राप्त कर लेती हैं। स्त्रियों के लिए अलग यज्ञ, श्राद्ध या उपवास का विधान भी नहीं है। वे पति की सेवा मात्र से उन अभिष्ट लोकों को पा लेती हैं। इसलिए महाभागे, तुम्हें सदा पति की सेवा में अपना मन तन लगाना चाहिए, क्योंकि स्त्री के लिए पति ही परम गति है। पति जो देवताओं, पितरों और अतिथियों का सत्कार पूर्वक पूजा करता है, उसके लिए भी जो पुण्य आता है उसका आधा भाग अपने आप स्त्री को मिल जाता है। अनुसुईया जी का वचन सुनकर पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, संभवतः सबका कल्याण करने वाली देवी, आप स्वयं यहां पधार कर पति की सेवा में मेरी श्रद्धा फिर से बढ़ा रही हैं। इससे मैं धन्य हो गई। यह आपका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है। इसी से देवताओं ने आज मुझ पर कृपा दृष्टि की है। मैं जानती हूं कि स्त्रियों के लिए पति के समान कोई दूसरी गति नहीं है। पति में किया हुआ प्रेम इहलोक और परलोक में भी उपकार करने वाला है। हे यशस्विनी, पति के प्रसाद से ही नारी इस लोक और परलोक में भी सुख पाती है, क्योंकि पति ही नारी का देवता है। आप मेरे घर पधारी हैं। मुझसे अथवा मेरे इस पतिदेव से आपको जो भी कार्य हो उसे आज्ञा करें। अनुसुईया ने कहा, देवी, तुम्हारे वचन से दिन रात की व्यवस्था लोप हो गई है। इसलिए ये इंद्र आदि देवता बहुत दुखी हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि पहले की तरह ही दिन रात की व्यवस्था चल पड़े। मैं इसलिए तुम्हारे पास आई हूं। इन दिनों यज्ञ कर्मों का अभाव हो गया है और यज्ञों के अभाव से देवताओं की पुष्टि नहीं हो पा रही। सूर्य नहीं उग रहा, वर्षा नहीं हो रही, अन्न नहीं उपज हो पा रहे हैं और पूरे विश्व में त्राहिमाम हो रहा है। दिन के नाश से सारे शुभ कर्म नाश हो गए हैं। उनके नाश से वृष्टि में बाधा पड़ने के कारण इस संसार का भी उच्छेद हो गया है। इस पूरे लोकों पर दया करो, जिससे पहले की भांति सूर्योदय हो। घोषणा करो, इन सब को क्षमा कर दो। तब उस ब्राह्मणी ने कहा, हे महाभागे, मांडव ऋषि ने उस खंबे पर चढ़े हुए अत्यंत क्रोध में भरकर मेरे स्वामी मेरे पति को श्राप दिया था कि सूर्योदय होते ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मैंने सूर्योदय को ही रोक दिया। इस पर अनुसुईया बोली, कल्याणी, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम कहो तो मैं तुम्हारे पति को पूर्वता, नया शरीर और नई स्वस्थ अवस्था दूंगी। हे सुंदरी, मुझे पतिव्रता स्त्रियों के महामत्य का सर्वथा आदर करना है।
इसलिए मैं तुम्हें मनाने आई हूं। इतनी कथा सुनाकर सुमति ने कहा, हे पिताजी, ब्राह्मणी ने तथास्तु कहकर स्वीकार कर लिया कि सूर्योदय फिर से हो जाए। तब तपस्विनी अनुसुईया ने अर्घ्य हाथ में लेकर सूर्य देव का आवाहन किया। उस समय तक 10 दिनों के बराबर रात बीत चुकी थी। भगवान सूर्य खिले हुए कमल के समान अरुण आकृति धारण किए हुए प्रकट हुए। सूर्यदेव के प्रकट होते ही ब्राह्मणी का पति प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गया, लेकिन उसकी पत्नी ने गिरते समय उसे पकड़ लिया और अपनी गोद में ले लिया। अनुसुईया ने कहा, भद्रे, तुम विषाद ना करो। पति की सेवा से जो तपोबल मुझे मिला है, आज तुम उसे देखो। विलंब की क्या आवश्यकता। मैंने जो रूप, शील, बुद्धि और मधुर भाषण सद्गुणों से अपने पति के समान दूसरे किसी पुरुष को कभी नहीं देखा, उस सत्य के प्रभाव से यह ब्राह्मण रोग से मुक्त होकर फिर से तरुण हो जाएगा और अपनी पत्नी के साथ 100 सालों तक जीवित रहेगा। यदि मैं स्वामी के समान और किसी देवता को नहीं समझती, तो इस सत्य के प्रभाव से यह ब्राह्मण रोग मुक्त होकर पुनः जीवित अभी होगा। यदि मन, वाणी और क्रिया द्वारा मेरा सारा उद्योग प्रतिदिन मेरे पति की सेवा के लिए ही है, तो यह ब्राह्मण जीवित हो जाए। अनुसुईया देवी के इतना कहते ही वह ब्राह्मण अपनी प्रभा से उस भवन को प्रकाशमान करता हुआ रोग से मुक्त होकर तरुण शरीर से जीवित हो उठा, मानो सो रहा हो। उसके बाद दुदुम्बी आदि देवताओं के बाजों की आवाजों से चारों तरफ फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं को बहुत आनंद मिला। सभी ने अनुसुईया देवी को प्रणाम किया और कहा, हे देवी, आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया। तपस्विनी, इससे प्रसन्न होकर देवता आपको वर देना चाहते हैं, आज्ञा करें। अनुसुईया ने कहा, हे देवताओं, यदि ब्रह्मा आदि देवता मुझ पर प्रसन्न हैं, यदि आप लोगों ने मुझे वर देने के लिए योग्य समझा है, तो मेरी यही इच्छा है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव मेरे पुत्र के रूप में पैदा हों और अपने पति के साथ मैं उस योग को प्राप्त करूं जो सारे क्लेशों से मुक्ति देने वाला है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने एवमस्तु कहा और तपस्विनी अनुसुईया का सम्मान करके अपने अपने धाम को चले गए।